हिमालयन जैसा सेम इंजन, सेम हेडलाइट, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट ओवरऑल लेंथ जो है वो कम है, वेट कम है, प्राइस कम है। ये है नई रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 जो कि भाई पुणे में लॉन्च हो गई है। और अगर आप पुणे से हो तो भाई आप सभी को पता है कि कहां आना है। धोने ऑटोमोबाइल्स के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फॉर द बेस्ट ऑफर्स एंड बेस्ट सपोर्ट। आज हमारे सामने आप देख रहे हो भाई ये गोरिल्ला 450। अब इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट आते हैं, एक फ्लैश, डैश एंड एनालॉग। और ये वाली जो वेरिएंट देख रहे हो ये है डैश वेरिएंट। और इस वेरिएंट में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आती है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वाली होने वाली है। अगर इसकी प्राइसिंग को बताऊं तो 2.39 से लेके 2.54 लाख तक एक शोरूम में ये गाड़ी जाती है। अब आपके स्टेट, आपके सिटी में क्या ऑन रोड प्राइसिंग जा रही है वो आप अपने नियरेस्ट डीलर से जाके आप पूछ सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे मैं आपको चीजें बताऊं तो भाई देखो अल्टीमेट लुक्स के साथ ये वाली गाड़ी आती है। एंड भाई देखो रॉयल एनफील्ड के साथ पता नहीं आजकल क्या हुआ, एक टाइम था रॉयल एनफील्ड का जब उसमें जितनी भी सारी बाइक्स आती थी ना लोग बोर हो चुके थे, बट कुछ तो हुआ ऐसे रॉयल एनफील्ड के साथ कि उन्होंने बैक टू बैक एकदम बेहतरीन मोटरसाइकिल यहाँ पे लॉन्च करा है। पहले हमने शॉटगन 650 को देखा, फिर हमने हिमालयन 450 देखी, अब ये गोरिल्ला 450। और अगर आप लोग को याद होगा तो हिमालयन 411 जब आती थी उसके साथ एक स्क्रैम 411 आया था जो कि हिमालयन का छोटा भाई था। वैसे ही मिलता जुलता हिसाब किताब जो है वो आपको यहाँ पे गोरिल्ला 450 के साथ देखने को मिलता है। एलिमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको हिमालयन से सेम मिलती है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिमालयन से आपको यहाँ पे बेहतर मिलती है। सबके बारे में बताते हैं। पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एलईडी हेडलाइट, एलईडी टर्न इंडिकेटर जैसा हमने हिमालयन में देख रखा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आपको लग रहा होगा वो है इसका ये सस्पेंशन। यहाँ पे जो आपको सस्पेंशन मिलती है ये टेलीस्कोपिक फोक्स। एंड इसके अलावा आपको हिमालयन 450 में मिल जाता है आपको यूएसडी फोक्स। टायर्स भी अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको बहुत चौड़े वाइड टायर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि आपकी 120 सेक्शन के यहाँ पे आपको टायर्स जो है मतलब 120/70 R70 इंचेस के यहाँ पे आपको जो टायर है वो यहाँ पे मिल जाती है। एंड रॉयल एनफील्ड की जितनी भी सारी आप अलग अलग बाइक्स को देखोगे तो किसी में भी आपको इतना ज़्यादा वाइड टायर आपको फ्रंट में नहीं मिलता है। इवन फ्रंट का ही नहीं, आपको रियर में भी जो टायर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड मिलती है। और ओवरऑल अगर यहाँ पे मैं आपको डिजाइन के बारे में एक चीज़ बोलूँ तो भाई खतरनाक यहाँ पे डिजाइन के साथ आती है अपनी गोरिल्ला 450। एंड लिटरली में गाइस अगर आप इस गाड़ी को सामने से देखोगे ना आपको इस गाड़ी से प्यार हो जाना है। एकदम जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला चीज़ है ना वो आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इंजन वो आप एकदम आपको यहाँ पे सेम टू सेम सिमिलर इंजन आपको यहाँ पे मिलती है जो कि 40.02 bhp की पावर एंड 40 Nm का जो टॉर्क है वो निकाल के देती है। अब इंजन के साथ साथ इस गाड़ी की जो प्लेटफॉर्म है वो भी सेम है, बट यहाँ पे बहुत सारे जो माउंटिंग्स वगैरह उसे यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं ताकि आपको ये जो लुक है ये निकल के आए गोरिल्ला 450 की। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप गोरिल्ला 450 चलाओगे एंड हिमालयन 450 चलाओगे तो आपको दोनों गाड़ियों में सडन जो डिफरेंस है वो आप बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इस वाले गाड़ी के साथ ये जो इंजन ये अलग तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे आपको वेट जो है वो कम मिल जाती है। गाड़ी की ओवरऑल जो आप लेंथ देख पा रहे हो ये लेंथ आपको कम मिलती है, तो ओवरऑल जो गाड़ी चलाने का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपको गोरिल्ला 450 में अलग देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू दी हिमालयन 450। एंड वही चीज़ मैं आपको बोला ना भाई ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मतलब इतने छोटे गाड़ी में मतलब ये अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना तो हंटर 350 आती ना वैसे ही कुछ आपको इसका जो लेंथ वगैरह वो ऐसे कुछ हिसाब किताब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वही आप सोचो कि भाई इस गाड़ी को चलाने में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो अपनी जो ट्रायम्फ 400 आती है वैसे ही कुछ मिलता जुलता जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब 19-20 का आपको फ़र्क लगेगा। ऐसा आप एक बार में देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ट्रायम्फ 400 आ रही, बट नहीं भाई ये अपनी गोरिल्ला 450 है जो कि रॉयल एनफील्ड का बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ जो आपको ये गाड़ी है तो आपको आती है, साथ में आपको 6 स्पीड जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि भाई देखो ये जो टैंक आप देख पा रहे हो ना, ये टैंक की ओवरऑल जो विड्थ अगर और ज़्यादा चौड़ी होती तो भाई ये गाड़ी का लुक्स अल्टीमेट यहाँ पे निकल के आता। बाकी अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो देखो इस गाड़ी में आपको यहाँ पे ये वाली जो पार्ट है ये पार्ट को थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई कुछ तो यहाँ पे है जो कि मतलब क्वालिटी वाइज अगर मैं आपको बोलूँ तो उतना ज़्यादा आपको अप टू द मार्क नहीं लगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्पीडोमीटर कंसोल है वो आपको सिमिलर जो स्पीडोमीटर कंसोल है जैसे हमने हिमालयन 450 में देखा था वैसे स्पीडोमीटर कंसोल है जिसमें आपको मल्टीपल जो चीज़ें वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसमें आप गाड़ी की जो स्पीडोमीटर कंसोल का अपीयरेंस आप चेंज कर सकते हो, नेविगेशन के लिए आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो, कंप्लीटली आपकी जो मैप वगैरह वो यहाँ पे आपको खुल जाता है। इसमें आप एनालॉग डिजिटल ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना बोलिया कि भाई इसमें आपको जो राइडिंग मोड्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको एक परफॉर्मेंस और एक इको वाली जो राइडिंग मोड है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें राइडर से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे इस वाले स्पीडोमीटर कंसोल में मिल जाती है। एंड बाय द वे कुछ इस टाइप की आपको जो इस गाड़ी की चाबी है वो आपको देखने को मिलती है। सिमिलर चाबी जैसा आपको सारे मतलब रॉयल एनफील्ड में आज के डेट में आपको आने लगा, सिमिलर चाबी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है और हिमालयन में मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 16-17 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिलती थी। अब यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी के स्विच गियर्स को देखोगे तो भाई देखो स्विच गियर्स की क्वालिटी पहले से इंप्रूव करी गई है, बट अभी भी ये जो स्विच गियर्स है नहीं इसको थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा लगेगा कि उतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है।
तो ये चीज़ मुझे लगा, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ। बाकी ओवरऑल जो चीज़ें आपको एकदम बहुत ही अल्टीमेट यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो जॉयस्टिक है वो मिल जाएगा, आप इसको टॉगल करने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको जो होम बटन है वो मिल जाएगी। साइड में आपको मोड बटन, हज़ार्ड की जो स्विच वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो गाड़ी की अगर मैं आपको रियर से आऊँ तो रियर की भी जो लुक है वो आपको सिमिलर देखने को मिलती है जैसे हमने हिमालयन में देखा था। और हिमालयन में भी आपको कोई भी टेल लाइट्स, मतलब ऐसे सेपरेट टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स आपको सेपरेट नहीं मिलते थे, और ये चीज़ हमने हिमालयन में देखा था। अब ये गोरिल्ला 450 में भी आप ये कैरी फॉरवर्ड कराया है कि भाई इंडिकेटर्स में ही आपकी जो टेल लाइट उसे आप इंटीग्रेट किया है, जो कि कसम से भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड इसमें आपको एलईडी टेल लाइट्स के साथ, मतलब एलईडी जो इंडिकेटर्स है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि 160 सेक्शन के जो टायर्स हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं, जो कि वन ऑफ द वाइडेस्ट टायर है अपने सेगमेंट की। 160/60 R17 इंचेस के यहाँ पे जो आपको टायर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और भाई देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि हिमालयन में हमें 140 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं रियर में, एंड फ्रंट में 90/90 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं हिमालयन 450 में। बट यहाँ पे आपको रियर में 160 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं एंड फ्रंट में आपको 120 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं। तो टायर्स के हिसाब से वाइड के हिसाब, मतलब वाइड अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करें तो भाई बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लगती है। एंड ओवरऑल वाइड टायर्स की ना गाड़ी की ओवरऑल जो लुक है उसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनहांस करता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिली है। अब सस्पेंशन के बारे में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने जब इस बाइक को राइड करा था तो मुझे सस्पेंशन थोड़ा सा स्टीफर साइड पर लगी थी। बाकी ओवरऑल जो सीट की जो कुशनिंग वगैरह है वो मुझे बहुत ऐसे कंफर्टेबल लगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो मुझे थोड़ा यहाँ पे स्टीफर साइड पर लगी थी, जो कि मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो सही भी है, क्योंकि जब आप इस गाड़ी को लेकर ऐसे कॉर्नरिंग हल्का करोगे, हालांकि वो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, बट जब भी आप इस गाड़ी को लेकर हल्का सा कॉर्नरिंग करोगे तो आपको प्रॉपर जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे आपको ये गाड़ी प्रॉपर आपको ऐसे बिल्डअप करवा के देगी। तो वो एक सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के साथ मिल जाती है। अब देखो वाइब्रेशन का जहाँ तक मुझे पता है कि देखो भाई गाड़ी मतलब ये जो इंजन है 450 सीसी वाली, ये इंजन आपको पहले से बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बट अभी भी इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है कि आपको वो जो रॉयल एनफील्ड वाला जो नेचर है वो आपको पता नहीं चले। तो वाइब्रेशंस वगैरह आपको पता चलेंगे जब आप इस गाड़ी को थोड़ा रेड लाइन पे लेके जाओगे, तो फुट पैक्स पे या फिर मिरर वगैरह पे, हैंडल बार्स पे जो आपको वाइब्रेशन वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे भी जो है वो लेगेसी जो है रॉयल एनफील्ड का वाइब्रेशन वाला, वो चीज़ यहाँ पे मेंटेन है। अब इस गाड़ी की ओवरऑल जो वेट है उसमें आपको कमियाँ हुई है। यहाँ पे आपको 185 किलो की जो गाड़ी की ओवरऑल वेट है वो मिल जाती है, एंड 196 किलो की आपको मिलती थी हिमालयन 450 में। अब एक चीज़ मैं आपको वही बोलता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों की जो राइड करना चाहते थे, एडवेंचर टूरर, मतलब बाइक उन्हें चाहिए थी कि भाई थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह भी करे, तो इस बाइक के साथ आप कंप्लीट ऑफ रोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो लोगों की कंप्लेन थी कि भाई हिमालयन थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, ज़्यादा मतलब जो सीट हाइट है वो ज़्यादा मिल जाता था, या फिर जो वेट है वो ज़्यादा मिलती थी, गोरिल्ला 450 के साथ जो लोगों की कंप्लेंट्स है वो यहाँ पे खत्म होगी। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको 185 किलो की जो कर्व वेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, यानी लाइटर है हिमालयन 450 से। उसके बाद यहाँ पे 780 mm का जो सीट हाइट है वो आपको मिल जाता है गोरिल्ला 450 में, और हिमालयन में हमें मिलता था 825 mm का। तो जो भी राइडर्स हैं जो 52, 53 के राइडर्स हाइट के जो राइडर्स है वो आराम से इस बाइक को बहुत आराम से चला सकते हैं भाई, कोई भी दिक्कत वाली वहाँ पे जो बात है वो नहीं है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस में यहाँ पे आपको 169 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, एंड हिमालयन में हमें 230 mm की मिलती थी। हाँ, तो ग्राउंड क्लियरेंस में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि भाई उस वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, मतलब ऑफ रोडिंग में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, या फिर आप इस गाड़ी को लेकर प्रॉपर ऐसे एडवेंचर कर रहे हो तो उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। थोड़ी बहुत तो आएगी, क्योंकि जब आप ऊंचे बहुत जो पत्थर वगैरह वहाँ पे लेके जाओगे और रफ सरफेस पे आप लेके जाओगे, थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको दिक्कत आएगा जब जो बम्प वगैरह ज़्यादा हाइट पे रहेगी तो। बट एज सच यहाँ पे आपको उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं, इसके हाइट को लेके या सीट हाइट को लेके या ओवरऑल वेट को लेके, तो उसके मामले में उस हिसाब से यहाँ पे ये जो गाड़ी बहुत ही अल्टीमेट तरीके से यहाँ पे चीज़ें निकल के आती है। अब चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आपको यहाँ पे सुना देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी आपको लगभग सिमिलर देखने को मिलती है अपने जो हिमालयन 450 आती है वैसे। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो राइड बाय वायर वाला जो टेक्नोलॉजी जो हमने हिमालयन 450 में देखा था वो सेम टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में आपको जो 10 वाट का जो टाइप सी वाला जो चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। मतलब ये अगर आप एक सेकेंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको टाइप सी वाला जो चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर आपको मैं एक लाइन में ये चीज़ इस बाइक को मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो बहुत ही वेल इक्विप्ड जो बाइक है वो आपको मिल जाती है रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। बाकी अगर मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँ कि भाई आपको हिमालयन 450 के साथ जाना चाहिए या फिर गोरिल्ला 450 के साथ, तो मैं आपको सबसे पहले इस दोनों की गाड़ी की प्राइसिंग आपको बताया तो ऑलमोस्ट 1 लाख का जो डिफरेंस है
ऑलमोस्ट 1 लाख का, वो आपको आएगी ऑन रोड प्राइस पे। स्टेट टू स्टेट वो चीज़ वैरी करती है, सिटी टू सिटी वैरी करती है। बट यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि टायर्स आपको यहाँ पे ज़्यादा वाइड मिल जाएगी, गाड़ी की वेट आपको कम मिलती है। तो ओवरऑल जो ट्रैफिक में जो आपको चीज़ें जो दिक्कतें होंगे वो आपको गोरिल्ला 450 के साथ नहीं देखने को मिले, जैसे हमने हिमालयन 450 में ये करा था। बाकी हिमालयन 450 की जो आपको वीडियो है वो अपने चैनल पे अपलोडेड है, तो यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। बाकी अगर इस वाले गाड़ी के ओवरऑल मैं आपको चीज़ें बताऊँ तो देखो, आपको यहाँ पे वेट कम मिलती है, सीट हाइट कम मिलती है, गाड़ी की लेंथ आपको कम मिलती है, गाड़ी में आपको ज़्यादा वाइड टायर मिलते हैं, इंजन आपको सेम मिलता है, टेक आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ वहाँ पे डिफरेंस नहीं है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला जो चीज़ है वो आपको गोरिल्ला 450 के साथ मिलती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में एक एडवेंचर के लिए आप बाइक देखना चाह रहे हो, जो आपके एडवेंचर में भी काम आ जाए, लॉन्ग राइड्स के लिए भी काम आ जाए, ऑफ रोडिंग के लिए भी काम आ जाए, तो आई थिंक गोरिल्ला 450 इज़ फॉर यू। तो आप इस बाइक के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला भाई पुणे में लॉन्च होगी, पुणे से हो तो भाई ढोने रॉयल एनफील्ड के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी को देख सकते हो, गाड़ी को बुक कर सकते हो। बाकी आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो से एक अंदाजा लग गया होगा कि आपको गोरिल्ला 450 में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है, आपको कैसे ये अच्छी लगती है हिमालयन 450 से। बाकी अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि गोरिल्ला 450 के बारे में सोचे, एंड फॉलो करो एचएम ऑटो वर्ल्ड को इंस्टाग्राम पे फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट रील्स। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज एचएम ऑटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।